जी देशयामि समीचीनम् सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदेयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धाना परमात्माना तागं तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयं छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक परं ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञानादिमध्यान्ता ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्यते यदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखेनास्ता। बस ये बोलो शासनायक श्री महावीर भगवान की, मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। अपना प्रकरण अभी 8 अंगों को लेके अपन रोज समझ रहे हैं कि 8 अंगों के बारे में, कि पहला अंग कौन सा, ये सब क्या है, सम्यक दृष्टि के अंतरंग निशानियां हैं सब पूरी, कि अंतरंग में कैसे भाव सम्यक दृष्टि के होना चाहिए। ये बाहर के लक्षण नहीं बताए, बाहर के लक्षण तो बता दिए, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये कि प्रसम यानी उसके जीवन में कसाएं कितनी मंद हो गई हैं तो उतना वो सम्यक दृष्टि की ओर उन्मुख हो रहा है, वो सम्यक दर्शन की ओर। और संवेग ज्ञान है कि वो संसार से कितना डरा हुआ है, संसार के जो भी कारण हैं, जो भी संसार की जो संसार को बढ़ाने वाले जो भी कारण हैं, उनसे वो कितना अंशों में वो दूर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, संवेग। और वैराग्य ज्ञान है कि शरीर के प्रति कितना लगाव कम है, उसका मोह कम है, उससे क्या अनुभव होगा ये कि वो कितना सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन की ओर लालायत है वो। ये सब उसके लक्षण। अनुकंपा यानी कि प्रथम संवेग, अनुकंपा यानी जीव मात्र के प्रति दया के परिणाम। जैसी पीड़ा सामने वाले को हो रही है वैसी अपने लिए अनुभव करना, उसकी दुखों में कप जाना। अनुकंपा यानी कि जैसा वो कप रहा है अपने दुखों में वैसा अपने अंदर कंपन महसूस करने लगना, वो कहलाएगी अनुकंपा। और आस्तिक यानी कि आपका भी अस्तित्व है तो हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी जैसे प्रभु का अस्तित्व है, वो भी अनादिकाल से भटकती आत्मा थे और अब जाके वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, वैसे मैं अनादिकाल से भटकता हुआ आज मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ हूँ। ऐसे सबके प्रति आस्तिक क्या न होता, सबका अस्तित्व स्वीकार करना, मैं भी हूँ तो वो भी है, सामने वाला भी है, मैं कितने इंद्रजीव हूँ वो भी इतने इंद्रजीव है, ऐसे अस्तित्व सबका स्वीकार करना वो आस्तिक का कहलाएगा। सभी के लिए समान दृष्टि से देखना आस्तिक गुण है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे आज कि अब ये कौन से लक्षण बता दिए, बाहर के लक्षण थे थोड़ी, अब लेकिन अब जो लक्षण बता रहे हैं ये
8 अंगों के बारे में कि सम्यक दर्शन की पहचान कैसे हो, तो उसके लिए 8 लक्षण 8 अंग बता दिए कि कैसा सिर पैर सिर शरीर कैसा होगा सम्यक दृष्टि का, तो ऐसा होगा। तो मस्तक कैसा होगा, ये सब आगे आएगा, पूरा वर्णन विस्तार से अपन पढ़ेंगे। पहले पूरे 8 अंगों को अपन एक बार पढ़ लें श्लोक में, फिर उनमें ऊपर कौन कौन प्रसिद्ध हुए उनकी कहानियाँ भी अपन एक एक दिन में समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पूरा विस्तार से अपन सम्यक दर्शन के बारे में, क्योंकि चौमासा मिला है तो अपना पूरा ग्रंथ हो जाएगा चौमासा, आराम से, चिंता नहीं करना, बिना पूरा किए यहाँ से बिहार नहीं होगा। हाँ होगा होगा पूरा, वह चिंता वो हमारे ऊपर है। एक दिन में 3-3 4-4 भी ले सकते, एक दिन में एक भी ले सकते, 2 दिन में एक भी ले सकते, हमारे ऊपर है। तो महाराज जी ने कहा तुम तो आराम से पढ़ाओ, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, ये तो सब अभी समाप्त हो जाएगा, फिर क्या पढ़ाओगे, फिर वो कहेंगे और पढ़ाओ कुछ, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, इसलिए आराम से पढ़ना ना, इष्टोपदेश पढ़ना। अभी रुक जा, परिचय तो हो जान दो, हो सकता महाराज जी का विषय पूरा हो जाए वो सुबह का, तो उसके बाद इष्टोपदेश पढ़ा देंगे वो, भैया जी तो हैं ही फिर। ठीक है चलो, तो कहाँ तक आई थी गाड़ी अपनी, सम्यक दर्शन का निसंकेत अंग पढ़ लिया था। दूसरा निकांक्षित अंग भी कल पूरा हो गया। निकांक्षित अंग में वो सम्यक दृष्टि की निशानी क्या रहेगी कि वो कभी भी भौतिक सुखों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए वो कभी भी अपने सब कुछ निछाड़ नहीं करेगा। भौतिक सुख हैं तो दुनिया में खड़े रहें आप, खड़े हाँ, तो भौतिक सुखों के लिए अपने, हाँ इधर देखो इधर, भौतिक सुखों के लिए अपने सब कुछ वो बलिदान कर दे, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान्वी, सब कुछ समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव जो होगा भौतिक सुखों के लिए पहला महत्व नहीं देगा। पहला महत्व किसको देगा, वो पारलौकिक सुख के लिए देगा। पारलौकिक सुख यानी सिद्धों के सुख के लिए, वो हमारा लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा उसका, ये वाले सुख उसका अंतिम लक्ष्य नहीं रहेंगे। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख उसका अंतिम लक्ष्य नहीं होगा। उसका अंतिम लक्ष्य होगा कौन सा सुख, ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख का प्रवेश ना हो, अनंत सुख को वो अपना लक्ष्य बनाएगा और उसी को धारणा लेके वो संबंध निर्जरा। और इनमें जब तो देखो मुनियों के लिए अंतराय आदि आते हैं या उपवास आदि करते हैं, वो केश लुंच आदि करते हैं, इनमें पीड़ा नहीं होती क्या, होती है पीड़ा, स्वाभाविक बात है, पीड़ा का होना स्वाभाविक है। लेकिन किसके लिए वो सहन करते जाते समता के साथ। इन सब दुखों को सहन क्यों कर रहे हैं महाराज जी, क्या मिल रहा है उनको, कोई गोल्ड मेडल दे रहा है क्या उनके लिए कि जी महाराज जी ने सबसे ज़्यादा परिचय सहन किया, इनके लिए विशेष पुरस्कार मिले हैं, आज विशेष पराठे मिले इनको खाने के लिए, आज विशेष डिश मिले खाने, ऐसा है क्या। आज महाराज जी ने सबसे ज़्यादा निर्जरा करी कर्मों की, इनको आज हम हलवा खिलाएंगे बादाम का, ऐसा है क्या। नहीं, महाराज जी क्यों सहन करते हैं मुनि महाराज जी लोग या श्रावक लोग कोई भी, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है। अगर इस मार्ग के नियमावली को पालन नहीं करेंगे, इन अंतराय आदि का पालन नहीं करेंगे, तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हमारा लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या है, लक्ष्य सिद्धों का सुख। जब तक शरीर से लगाव रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आज अपन पढ़ेंगे कि शरीर के बारे में, आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन कि शरीर का स्वभाव क्या है और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा बर्ताव करना चाहिए। नौकर को तो मालिक बना के बैठे हो और मालिक का पूरे अधिकार दे दिए, उसके लिए चाबियाँ सौंप दी पूरी, किसको, नौकर के लिए, तो क्या करेगा वो, फिर बाजे बजा देगा आपके, हाँ दर दर का भिखारी बना देगा, बन ही गए। जब तक शरीर से लगाव रहेगा तब तक दर दर की ठोकर खा रहा है मालिक, ये मान के चलना। हाँ, तो आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि निसंकेत निकांक्षित अंग में अपन ने जब भौतिक सुख सुविधाओं से मुख मोड़ लिया, अपन ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, अपन सिर्फ किसकी ओर ध्यान दे रहे, जो आवश्यक है। जैसे मान लो नहाना धोना है, खाना पीना है, बनाना है, और झाड़ू पोंछा लगाना, थोड़ी बहुत सफाई करना, ये सब आवश्यक है आप लोगों के लिए। इसके लिए तो ठीक है, छूट है आगम में कि या आपके लिए 4 हिंसाओं में से 3 हिंसाएं आपके लिए, उसकी आपको परमिशन दी गई है कि करना ही पड़ेंगी, आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेंगी। लेकिन चौथी हिंसा जो, उससे बचना चाहिए। चौथी हिंसा कौन सी, संकल्पी हिंसा, कि संकल्प पूर्वक हम, जैसे कॉकरोच होने के बाद अब दवाई डालोगे तो क्या होगा,
मालूम होगा कि काकरोच हो चुके वहाँ पे, चूहा हो चुके हैं, उसके बाद दवाई डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पे मरेंगे जीव। ऐसी हिंसा से बचेगा वो, कीटनाशकों का उपयोग नहीं करेगा। कीट निरोधक तो ठीक है, लेकिन कीटनाशक नहीं। खेती में होता ना कीट निरोधक, यानी कीटों को रोक देना होने से, वो कीट निरोधक कहलाया। और कीटनाशक यानी होने के बाद संकल्प पूर्वक ये मर जाए सोच के, और बस अपन गाली देते थे किसी के लिए कि तुम्हारी तो अर्थी बन जाए, बोलते ना कई बार। अब कई कई भाषा में होता, बुंदेलखंडी में लग चलता था, वहाँ लग ठटरी बन जाए जी बोलते थे। ठटरी यानी अर्थी उठ जाए तुम्हारी पूरी। ऐसी माँ बहनें वगैरह जैसे खूब बोलती जी वाली गालियाँ। तो इन गालियों पर रोक लगाना, संकल्प हिंसा की ओर जाएंगे अपन, क्योंकि संकल्प पूर्वक किसी जीव को, आप देखो अब मान लो यहाँ मच्छर बैठा है, अब किसी को ध्यान नहीं गया, अचानक से हाथ चला गया, मर गया वो, तो वो दोष कम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा दोष, बहुत कम लगेगा श्रावकों के लिए। और अगर बैठा तुमने सोचा मच्छर है, पटाख से मार दिया उसके लिए, और नहीं मरा, उड़ गया वो, तब भी पूरा का पूरा दोष क्या लगेगा आपको, मारने का दोष लगेगा। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादतन हत्या, यानी कि आपका इरादा क्या था, मारने का। वो अपने पुण्य से बच गया, लेकिन तुम्हारा इरादा तो मारने का था। ऐसी हिंसा से अपन को हमेशा बचना। ये क्या हो गया, श्रद्धान हो गया। और भोगों के प्रति अनासक्ति रहना चाहिए सम्यक दृष्टि की, यानी कि जितने भी इंद्रियों के भोग विषय सामग्री मिलेंगी, चाहे वो पंचेंद्रिय संबंधी हो, चाहे मन संबंधी हो, चाहे लौकिक जीवन में देखने वाली चीज़ें हो, सबके लिए अपन को कौन से भाव रखना है, अनासक्त, और उनके प्रति आकर्षित नहीं होना, बस इतना याद रखना। लेना तो उन्हीं के बीच में पड़ेगा, आपको टीवी भी देखने मिलेगी, मोबाइल भी मिलेगा, सब कुछ, लेकिन उनमें आकर्षित नहीं होना, ज़्यादा फंसना नहीं। ये सम्यक दृष्टि हो गई। अब अपन तीसरा अंग कौन सा है, निर्विचिकित्सा अंग। हाँ, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। बन जाएगा सबसे, पढ़ो एक बार। हाँ, अब देखो जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आचार्य क्या बोल रहे हैं कि शरीर के प्रति क्या रखना है, निर्जुगुप्सा। किसके प्रति, कौन से शरीर के प्रति, साधकों के शरीर के प्रति, जिनके पास गुण हैं उनके प्रति निर्विचिकित्सा। और बाकी सबके प्रति गिलानी कर सकते हैं नहीं। जब गुणियों के प्रति गिलानी नहीं करना सीख जाओगे, अपने आप सब जीवों को अपनाने लगोगे, उनके प्रति कभी गिलानी के भाव नहीं आएंगे। जैसे कि अब पहले इसका अन्वय समझ लें पूरा, एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझ लो। जब भी एक गाथा पढ़ो तो अर्थ झलकना चाहिए अपन को, तब तो पढ़ने का मतलब हुआ। ठीक है, दीदी खड़ी रहेंगी अब। नियम माने, नियम सबके लिए है, वो तो बैठना नहीं है, खड़े। हाँ, स्वभाव तो यानी स्वभाव से, अरे हाँ, तो निर्विचिकित्सा यानी होता, चिकित्सा यानी होता गिलानी। देखो इधर, चिकित्सा यानी गिलानी, और निर्विचिकित्सा माने हमारी गलती है। हाँ, देखो स्वभाव से एक 30 मिनट 30 सेकंड। स्वभाव से अशुचि, स्वभाव से अशुचि है क्या, रत्नत्रय पवित्रते। इधर देखो, देखो स्वभावता यानी स्वभाव से, एक एक शब्द का अर्थ समझ लो अच्छे से। स्वभावता यानी स्वभाव से, पंचमी है यहाँ। अशुचौ यानी अशुचि शरीर में, अशुचि में, स्वभाव से जो अशुचि है। और रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
रत्नत्रय से पवित्र शरीर। अब काय में रत्नत्रय से पवित्र, पहले क्या बोल दिया, स्वभाव से अशुचि यानी गंदा मैला, स्वभाव से मैला, और रत्नत्रय से पवित्र क्या, काय में, काय यानी शरीर में। निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा मानी गिलानी रहित, गिलानी रहित। गुण प्रीति यानी गुणों में प्रीति, कैसे गुण है उसके पास, रत्नत्रय से पवित्र है तो उसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सब कुछ है उसके पास। हाँ तो नहीं, बैठ जा बैठ जा। तो क्या है ये, उसके पास गुण हैं तो उनमें क्या करना, उन गुणों में प्रीति करना। प्रीति यानी उस शरीर के, अब शरीर नहीं दिखना चाहिए। जैसे मुनि महाराज जी का शरीर देखते हो आप लोग तो क्या देखते हो, कितने दुबले हो गए, कितने मोटे महाराज जी हैं, कितने काले महाराज जी हैं, दिखते हैं नहीं। वहाँ तो सीधे साक्षात सम्यक दृष्टि को तो गुण देखेंगे कि साक्षात रत्नत्रय के भंडार आ गए, गुणों के आगार मन, गुणों की खान आ गए साक्षात। चलते फिरते ये क्या है, तीर्थ हैं, इनको बोलते चलते फिरते तीर्थ हैं। तो ये क्या है, गुणों के प्रति अनुराग होना। फिर वो कैसे ही मलिन शरीर हो, कई मुनि महाराज जी के ऊपर मैल की परत जम जाती है, यहाँ पर मैल जम जाता, दांतों में काई जम जाती कई बार, तो उनके प्रति गिलानी करोगे क्या, आती तो होगी कभी कभी। बोलते महाराज जी तो बदबू आ जाती मुँह से, कभी कभी पसीने की बदबू आ जाती, तो फिर उनके प्रति गिलानी के भाव होते क्या, नहीं होते। अब आपको आगे हम बताएंगे, बहुत प्यारी घटना, हमने आंखें देखी घटना है। हम भी आहार कराने गए थे उनके महाराज जी के, और श्रावक की गिलानी, श्रावक ने कितना बड़ा काम किया था, हम अभी बताएंगे घटना। देखो सबसे पहले इसका पूरा अर्थ कर लें। निर्जुगुप्सा माने गिलानी से रहित, गुण प्रीति माने गुणों में प्रीति रखना, मता माने माना गया है, क्या माना गया है, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। अब ये क्या मत बताया गया कि स्वभाव से अशुचि शरीर में रत्नत्रय से अगर पवित्र हो जाता है तो निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, जो देखने में अच्छा लगता है कि जब तक ये खाल है, जब तक देखने में शरीर बहुत सुंदर लगता, जिस तो वह थोड़ी सी भी खाल स्क्रैच आ गया, मान लो थोड़ा सा शरीर के ऊपर स्क्रैच आ जाए, खाल निकल जाए अपनी, तो कैसा निकल आता, सफ़ेद सफ़ेद मांस टाइप का आ जाता, वो चर्बी है ऊपर लगी हुई, और उसको थोड़ा और छील लो तो क्या होता, फिर पूरा लाल लाल मांस पूरा दिखने लगता। वो चर्बी को छील के भी मांस निकल जाता उसके अंदर, और उसको फिर खुला छोड़ दो, फिर देखो मज़ा, किसकी दावत हो जाती है, मक्खियों की, चींटियों की लग जाएंगी। वो तो जब ऊपर ऊपर चढ़ा है चमड़ा तुम्हारा, इसलिए कुछ नहीं कह रही वो, और जिस दिन चमड़ा बाहर आया, चमड़ा छिला, बस मक्खियों की दावत हो जाती, फिर टूट पड़ती वो। फिर कैसा लगता देखने में, अपने ही शरीर अपन को घिनौना लगने लगता। ट्यूब लगाते फिरते फिर यहाँ वहाँ तड़का लगाते फिरते हैं, ट्यूब लगाते फिरते हैं, थोड़ा सा घाव हो जाए फिर देखो कि मवाद बन जाती इसमें। ये अंदर भरा हुआ है सब पूरा मटेरियल, उसके ऊपर चरम लपेटी सो है। हम पढ़ते पर उसमें वैराग्य भावना में कि यह तन 7 को धातुमयी है, चरम लपेटी सो है, मैंने इसके ऊपर क्या लपेटा है, 7 को धातु, माने गंदी गंदी धातुएं भरी हैं 7 इसके अंदर, और उसके ऊपर क्या लपेट गया है, चर्म लपेट दिया ऊपर से, चमड़ा। जैसे वो होता ना, ये काली जी गणेश जी बनाते हैं, उनके जो पुतले बनते हैं, जो कोई भी पुतले बनाते हैं, तो सबसे पहले प्यान लगाते हैं इसमें अंदर। प्यार होता ना वो कचरा, वो दूबा टाइप का रहता है, वो सूखा हुआ घास, उस घास को लगाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चला देते बढ़िया, उसके ऊपर फिर शानदार पेंटिंग पुट्टी कर देते बढ़िया, उसके ऊपर पुट्टी के ऊपर फिर कलर कर देते बेहतरीन। फिर आपको कैसा लगता पुतला वो, कितना सुंदर, कितनी सुंदर मूर्ति है, ऐसा लगता है घर ले जाएं। फिर थोड़ा सा छिल जाए पुतला वो, फिर देखो पानी पड़ जाए उसके ऊपर,
गिलगिला जाता, वो थोड़ा मिट्टी उसकी गल जाए, फिर देखो मज़ा कितना अच्छा लगता पुतला, वो लगेगा अच्छा, फेंक दोगी तुरंत वो पुतला, ऐसा रहता है। तो फिर ऐसे ही अपना शरीर है कि युवावस्था में जब अच्छा हष्ट पुष्ट रहता है उस समय अपन बिल्कुल फूले नहीं समाते, हम कितने सुंदर हैं, बार बार दर्पण में देखते हैं, मुंह देखते, और फिर जब दर्पण में देखने की आदत पड़ जाती, अपनी सुंदरता में धब्बा आ जाए, थोड़ा सा धब्बा यानी सफ़ेद बाल तो फिर डाई पे डाई फिर तो ये दिखना नहीं चाहिए जी, बार बार सबसे ऐना में भी देखेंगे, पूछेंगे भी सबसे, दिख तो नहीं रहा दिख क्या है, हाँ ये सुंदरता के लिए मरे जा रहे हैं शरीर से। सबसे ज़्यादा लगाव अगर होता है जीव को तो किससे होता है, जो छोड़ दो तुम लोग कहना कि हमें मम्मी से बहुत लगाव है, बेटों से बहुत लगाव है, बब्बा से लगाव है, धन दौलत से लगाव, किसी से लगाव नहीं है, मात्र एक किससे लगाव रहता है सबसे ज़्यादा, शरीर से। किसी भी कीमत, किसी भी जीव को देख लो आप, किसी भी गति के जीव को देख लो, उसको अगर सबसे ज़्यादा लगाव है तो अपने शरीर से रहता है सबसे ज़्यादा, अत्याधिक लगाव। और जिस दिन ये लगाव छूट जाएगा, लगाव को छोड़ना ही मोक्ष मार्ग है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, प्रतिमाओं से। अब महाराज जी फिर घूम फिर के अब प्रतिमाओं पे आ जाते अब हम क्या करें, जब आचरण लिखा है कि प्रोसित तो यही है, आपको चलना तो यही मार्ग पड़ेगा, आप अभी चलो चाहे कई शताब्दियों कई जन्मों के बाद चलें, आपको चलना तो यही रास्ता होगा। अब अभी बैठ जाओ क्लास में, चाहे आगे बैठो क्लास में बातें तो यही होंगी हाँ बातें जी बातें, और कोई सोचो तुम ये कोई अलग से मार्ग रास्ता बता दे कोई महाराज जी कि आप खाते पीते रहो, खूब अच्छे आइटम खाओ और दिन रात खाओ, दिन रात शरीर की पुष्टि करते रहो, फिर आपका मोक्ष मार्ग पक्का हो जाएगा। ऐसा है क्या? आज तक कोई महाराज जी ने लिखा हो, कोई आचार्य ने लिखा हो तो हम बता दो, हम भी करने लगे हाँ महाराज जी लोग क्यों भूखे प्यासे ऐसे अपना आगम के अनुसार चर्या चल रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, और ये सब इतनी क्रियाएँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रास्ता तो यही है कि सबसे ज़्यादा मोह किससे रहता है, राग के संबंध किससे रहता है व्यक्ति का, शरीर से रहता। एक शांति आचार्य शांति सागर जी के जीवन की घटना है, वो एक बार स्कूल से जा रहे थे वापस, तो उन्होंने एक घटना देखी, और कितने बड़े तपस्वी थे वो, उनसे पूछा किसी ने कि आपने ऐसा क्या देखा, आपके जीवन में ऐसा क्या घटना घटी कि आपको इतने उपवास की प्रेरणा मिली आपके लिए। 36 साल का उनका मुनि जीवन था, आचार्य पद मिला के सब 36 साल रहे वो मुनि पद पे। 36 साल में उन्होंने कितने उपवास करे, 27 साल तो उपवास में निकले उनके। सोचो क्या जीवन होगा उनका। कभी भी उनने 2 बार लगातार तो खाए नहीं होगा हमारे ख्याल से। अब 27 साल क्या कहलाते, बचे कितने साल, 8 साल बचे, 8 साल खाया है बस, उसमें भी कहूँ चावल पे जिंदा रहे, चावल खा लिया हो गया काम, बस दूध चावल खा लिया हो गया है, अन्य भी नहीं लेते, चावल लेते थे बस, चावल खा लिया, दूध के साथ पी लिया, चावल हो गया काम। ऐसा जीवन जिया उनने। क्यों? उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने अपने जीवन में ऐसा क्या देखा, ऐसी कौन सी घटना आपके जीवन में घट गई कि आप इतनी विरक्ति आ गई, आपको उपवास के प्रति इतनी लगाव हो गया आपका। तो उन्होंने फिर बताई अपनी जीवन की घटना कि जब मैं छोटा था तो एक वो लगा, वहाँ गड्ढा था बहुत बड़ा, स्कूल जाते समय बहुत बड़ा कुआं था, सूखा कुआं था पूरा, और कुएं में अच्छा विशाल बहुत बड़ी बावड़ी थी वो, तो बावड़ी में एक बीचों बीच एक पेड़ था बहुत बड़ा, एक पेड़। तो पेड़ में कौन रहती थी, बंदरिया रहती थी, एक बंदरिया। तो बंदरिया सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती, बंदर को, बच्चे को करती, अपने करती ना, 24 घंटे छाती से लगा के रखती अपने बच्चे के लिए, 24 घंटे। तो 24 घंटे वो अपने शरीर से लगा के, हाँ इधर देखो हो गया बंदर की ओर देखो। तो बंदरिया सबसे ज़्यादा लगाव रखती है बच्चे से अपने। ये आपकी धारणा है ना, ऐसे हम भी पहले सोचते थे ये धारणा कि सबसे ज़्यादा जीव बंदर जो होता है, बंदरिया अपने बच्चे को प्यार करती है। 24 घंटे जो अपने हार्ट से लगा के रखती है जिसके लिए, क्यों नहीं करेगी उसको प्यार। आप लोग अपने बच्चों को चिपकाए लेते दिन रात, आप तो फिर भी छोड़ देते परिवार के भरोसे कहीं, लेकिन वो तो 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी वो उसके दूर नहीं होता उससे कभी।
तो इतना प्यार करती थी अपने बच्चे को। तो देखा महाराज जी रोज देखते थे वहाँ पे झांक के कि बंदरिया कैसी है, बंदरिया कैसी है। वो खेलती रहती थी पेड़ पे। अब एक बार क्या हुआ, खेलते खेलते उसको क्या लगा, पानी भरने लगा गड्ढे में। तो महाराज जी ने अगले दिन देखा पानी भरा तो पहली वाली शाखा पे आके बैठ गई वो बंदरिया बच्चे को लेके। अब और पानी बढ़ता गया और वो शाखा उसकी बढ़ती गई। लास्ट टॉप पे आ गई। अब वो कहाँ आ गई, अंतिम शाखा जो थी उसके बाद कोई उपाय नहीं था, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था, ऊंचाई पे चढ़ना संभव नहीं था उसके लिए। तो उसने क्या किया, अब अंतिम शाखा के ऊपर भी पानी आने लगा। देखो सुनो ध्यान से, अंतिम शाखा तक पानी जब आने लगा तो उसको लगा अब बचना मुश्किल है। तो उसने अपने बच्चे को निकाला और उसको रखा डाल के ऊपर, उसके ऊपर खड़ी हो गई बंदरिया। आंखों देखी घटना है ये आचार्य शांति सागर जी के। तब उनको लगा कि सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है आदमी, शरीर से करता, उसी के लिए घर गृहस्थी बसाता है, उसी शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए वो संबंध करता है, परिवार बसाता है और बच्चे पैदा करता है। बच्चे पैदा हो गए तो अपनापन मान लगता कि हमारी रक्षा करेगा, लास्ट में हमारे काम आएगा बच्चा, हमारा 2 रोटी दे देगा खाने के लिए। और बच्चों की शादी क्यों करते हो, बहू का सुख मिल जाए थोड़ी। हाँ है, सच्चाई स्वीकार कर लो, अभी नहीं करोगे तो करनी तो पड़ेगी सच्चाई, क्योंकि सच्चाई ऐसी है कि वो टाली नहीं जा सकती कभी भी। आपका सबसे ज़्यादा अगर अटैचमेंट है तो किससे है, शरीर से है, बहुओं से नहीं है, न बेटों से है, न पति से है। पति परमेश्वर भला ही कहते हो, लेकिन किसके लिए परमेश्वर, हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर। जिस दिन रक्षा करना बंद कर देगा तो वो परमेश्वर क्या होगा, यमेश्वर हो जाएगा, यमराज बन जाएगा तुम्हारे लिए वो पतिराज। हाँ, इसलिए शरीर के प्रति सबका लगाव रहता है। सबसे ज़्यादा इसलिए उनने सबसे पहले किस पे वार किया, शरीर का आधार क्या है, प्राण, 10 प्राण, और प्राणों का आधार क्या है, अन्न है कि नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने इतने उपवास आदि अपने जीवन में किए। मतलब इतने बड़े आचार्य थे, उनके जीवन की घटना किससे जुड़ी थी, बंदरिया से। और उससे उनने अनुमान लगा लिया कि सबसे ज़्यादा लगाव राग शरीर से होता है। इससे हम जितना जितना इसके ऊपर इसका अटैक करेंगे, और शरीर के आधारभूत साधन कौन सा है, अन्न के ऊपर अटैक करो, उपवास करो, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा शरीर। हम जहाँ कहेंगे वहाँ बैठा रहेगा। हम कहेंगे 10 घंटे का ध्यान लगाना, 10 घंटे का ध्यान लगाएगा वो शरीर, करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है वो। और नहीं है तो फिर अब देख लो, जिनको आसन सिद्ध नहीं होते, जिन मुनि महाराज जी के लिए या फिर प्रतिमाधारियों के लिए सामायिक अच्छे नहीं कर पाते, उनकी दुर्गति देख लो अब लास्ट समय में क्या हाल होता है उनका। जिनको अभ्यास रहता है लेटने का, एक करवट पर लेटने का, उनके लिए कभी बेड सूल वगैरह नहीं होंगे लास्ट में। नहीं तो बेड सूल हो जाते, इतने बड़े कीड़े पड़ जाते शरीर में। कितने ही केयर से रखो आप, बेड सूल वाले बैग आते हैं वो, उन पे भी रखोगे तब भी आपके लिए वो बेड सूल होंगे ही होंगे, क्योंकि शरीर का स्वभाव है वो। जब एक तरफ वो टिका रहेगा शरीर तो कीड़े तो होंगे ही। मांस का खून का प्रवाह बंद रहता है उस समय, बुढ़ापे में ज़्यादा खून चलता नहीं। जहाँ जम गया खून तो जम गया, अब वहाँ पे कीड़े पड़ेंगे, फिर जमेगा खून तो कीड़े पड़ेंगे तो फिर अब आपको तड़प के मरना पड़ेगा वहाँ पे। और जिनकी सहन शक्ति अच्छी रहती है जीवन में, जिनने आसन सिद्ध किया है, एक करवट से शवासन किया है, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, उनके हाड़ मजबूत हो जाते। कहते पुराने हड्डा हैं इनके, तो पुराने हड्डे यानी कि पुराना अनुभव है इनके लिए। अगर ज़्यादा पोषक बनाओगे शरीर के लिए तो अपने बैरक भावना में कहा गया कि ज्यों-ज्यों क्या वो एक आती है कि दुश्मन के समान होता है शरीर। दुश्मन को जितना जितना आप पोसोगे उतना उतना वो आपको कष्ट देगा तो फिर निश्चित है कि समाधि हो नहीं पाएगी कभी। और समाधि जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग में आगे आपको गति नहीं मिल पाएगी। एक बार समाधि करके वो सम्यक दृष्टि देव बन जाओ, वहाँ से आके फिर नियम से सम्यक दृष्टि बन के अपन मोक्ष भी जा सकते, मिल जाएगा सहनन तो अच्छा। स्त्रीलिंग का छेद हो गया तो फिर मोक्ष भी जा सकते। इसलिए भावना क्या रखनी चाहिए कि हम अंतिम समय में प्रतिमाओं के साथ अपना संलेखना मरण करें और गुरुओं के मुख से नमो कावन सुनते हमारे प्राण निकलें अंतिम श्वास तक। ये भावना अपन को रखना। और शरीर मिला है तो किसके लिए मिला है, एक मत होता है चार वाक मत,
यानी ईसाइयों का मत जो होता है वो क्या कहता है, उनके में चारवाक दर्शन में एक श्लोक लिखा है, वो एक गाथा लिखी प्राकृत की, उसमें लिखा है यावत जीवम सुखम। देखो सुनो, ये बात नहीं करो, पीछे नए नए सदस्य आए जो क्लास में, बात नहीं। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है, यावत जीवम सुखम जीवे, यानी जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, ऋण भी लेना पड़े, कर्जा भी लेना पड़े तो कर्जा लेके घी पियो, तुम तो ऐश करो पूरे, कोई भी ऐश व आराम में कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी कि ये शरीर जो है एक दिन भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पुनरागमनम गमनम कुता, अगला जन्म किसने देखा, अभी कर लो जितने ऐश करना हो सब कर डालो पूरे। तो फिर ऐसे लोगों से बच के रहना। हाँ, ऐसे लोगों का काम क्या है, शरीर के भोगों के लिए जीते हैं बस, मात्र वो जो भी इच्छा हो आप पूर्ति करो उसकी बस। हाँ, 12 भावना में ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, नहीं एक आदि ये बैराग भावना आती, ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, ज्यों प्राणी सुख पावे तृष्णा नागिन, त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। यानी तृष्णा रूपी नागिन है ये कैसे बढ़ती है नागिन का जहर, जैसे जैसे आप भोगों के प्रति और आसक्ति बढ़ाते जाएंगे, ज्यों ज्यों आपको संयोग अच्छे अच्छे मिलते जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पंचेंद्र के विषय मिल रहे हैं और आप भोगते जा रहे हैं अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से, बिना कोई रोक टोक के। देखो मोबाइल चल रहा पीछे, मोबाइल बंद कर लो, तीसरी आँख खुली है मोबाइल बंद कर लो। अब ये बताया गया कि यही तो भोग हैं, पंचेंद्र के भोग यही तो कहलाते। अच्छा मोबाइल यहाँ से अच्छा वहाँ लग रहा है, प्रभु के वचनों से अच्छा अगर हमें मोबाइल लगने लगा तो अभी सम्यक दर्शन की भूमिका कहाँ बननी। ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि उन भोगों से अच्छा तो कैसे, कब 3:30 बजे भगवान, कब हम आपके दर्शन करके और जिनवाणी का रसपान कर पाए, हम कब जो सम्यक दृष्टि मुनि होंगे या जो अच्छे निर्दोष चारित्र्य का पालन करने वाले होंगे, उनके लिए इंतजार रहता है 3 घड़ियों का। कौन सी घड़ी? 3 सामायिक की 3 घड़ी कब आए हमारे जीवन में भगवान, हम कब 12 कब बजें और हम बैठ जाएं सामायिक में सीधे। बस अब हमें कोई प्रपंच से मतलब नहीं, खान पान सब कुछ त्याग, अब चर्चा ही नहीं करना आहारों की, अब हो गया काम। बस एक बार जो निकले, एक अटेम्प्ट में जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला, उसके बाद चर्चा नहीं होना, उसकी भूल जाओ कि हमने आज किए कि नहीं किए, आहार सब भूल जाओ, क्या खाया क्या नहीं खाया सब कुछ भूल जाओ वहाँ पे। अब तो सिर्फ तुम क्या मुनि किस लिए बने हो, आहार को निकलने के लिए मुनि बने थे क्या हम लोग, सामायिक करने के लिए मुनि बने थे कि हम अपनी आत्मा को टच कितनी बार कर पाते हैं। आत्मा को टच कब पर कर पाएंगे, जब हम सामायिक में लीन होंगे। और सामायिक की घड़ियाँ कौन सी हैं? 3 घड़ियाँ हैं, सुबह उठ के तुरंत, और सबसे पहले सामायिक के पहले क्या करना, शरीर से लगाव ख़त्म करना है। तो क्या जितनी हमने क्रियाएं करी थी शरीर के साथ, जितनी भी क्रियाएं, चले थे, फिरे थे, खांसे थे और छींक ली थी, जम्भाई ली थी, जो कुछ भी शरीर के साथ किया था, लघु शंका करी थी, जो भी क्रियाएं करी थी सबकी अवालोचना करेंगे कि हमने उन क्रियाओं में सावधानी न रखी हो और आत्मा का ध्यान न रखा हो। उस समय हमें अपराध क्षमा हो भगवान। तुरंत 2:30 बजे उठ के, कोई 2:30 बजे उठता है, कोई 2 बजे। आचार्य श्री का 12 महीने का नियम था, 1:30 बजे करेक्ट उठ के आचार्य जी बैठ जाते थे अपने पलंग पे। कितने पलंग पे नहीं, पाटा पे। कितने बजे? 1:30 पे आचार्य श्री उठ के बैठ जाते थे। 12 महीने का नियम था, सोचो आप। अभी तो ठंडी के दिन में आचार्य श्री 1:30 बजे से आसन लगाते थे, बैठे 1:30 बजे, तो कितने बजे उठते थे? सीधे 7:30 बजे तक कंटिन्यू बैठे रहते थे, कंटिन्यू पूरे 4 महीने ठंडों के। और गर्मियों के दिनों में 1:30 बजे से लेके और 5:30 तक डेली आचार्य श्री बैठते थे। और आचार्य जी हम दोपहर में देखते थे, आचार्य जी को हम लोग जाते थे देखने के लिए।
इतना निष्प्रय था, उनका शरीर इतना सुकुमाल था कि अच्छी विश्व सुंदरियों का नहीं होगा इतना कोमल शरीर। हमने जितना अनुभव किया आचार्य जी को टच करके, हमने कई बार आचार्य जी की भैयावत्ती भी करी, उनको पसीना भी पहुंचा उनका कई बार, और कई बार उनको सहारे से दिया, कई बार चलने में भी ऐसा। तो फिर क्या हुआ, उस समय आचार्य जी का इतना कोमल शरीर था, वृद्धावस्था में और कोमल हो गया था। तो आचार्य जी का शरीर जब बैठते थे आसन लगा के ऐसे, तो कैसे बैठते थे आचार्य जी कि गर्मियों के दिन में अच्छी भीषण गर्मी, 48 टेम्परेचर जाता था। पपोरा जी की बात है, वहाँ गजब की गर्मी पड़ती, क्योंकि पूरा क्षेत्र में पत्थर बिछे हुए हैं, और वो ऊपर की गर्मी और नीचे की गर्मी, असहनीय गर्मी होती थी। वहाँ पे आचार्य जी ऐसे एक आसन से बैठते थे और 2:30 बजे तक 2 बजे तक हिलते नहीं थे उनको आसन से, सामायिक में आज 2 बजे तक, 12 से 2 आचार्य जी का फिक्स था। और 12 से 2 आप बैठ के दिखाओ ऐसा, पूरा पसीना से पूरा पाटा भर जाता था पूरा, और घमौरियाँ, लाल लाल घमौरियाँ पूरे शरीर में अलग दिखती थी। चलते थे आचार्य जी किसी को बताते नहीं थे कि हमें घमौरियाँ हो गई या ये हो गया, बताओ कैसी दिक्कत जा रही बहुत, ये करवा दो, इलाज करवा दो, हम कभी नहीं कहते थे। तुमने देख के, उनकी चाल देख के समझ गए कि आचार्य जी को ठोकर लगी है या कांटा लगा है अंदर, तब तो ठीक है। भैयावत्ती करते समय किसी को वो कांटे का एहसास हो गया तो निकाल दिया, नहीं तो कहते नहीं थे कभी। वो इतनी गजब की साधना थी उनकी। ऐसे ही थोड़ी थे कि सब लोग उनको भगवान मानते थे, कुछ तो होगा उनके जीवन में। आप सोचो, जब आचार्य जी ने मूलाचार्य में पढ़ा था कि चक्रवर्ती का कटक जहाँ ठहर जाता था, तो इतने सारे मनुष्य और त्रियंच जब वहाँ मलमूत्र करते थे तो वहाँ संगी पंचेंद्र जीव, मेंढक आदि उत्पन्न हो जाते थे, बिल्कुल अंगुली के बराबर, इतने चने के बराबर, गेहूं के बराबर मेंढक छोटे छोटे से पूरे में हो जाते थे, पूरे क्षेत्र में। इतना बड़ा दोष लगता था उनको, चक्रवर्ती आदि को। तो फिर आचार्य जैसे आचार्य जी ने पढ़ा, आचार्य जी ने थूकना बंद कर दिया था उस समय। कब के, कम से कम 7-8 साल आचार्य जी ने थूका भी नहीं, लास्ट के 7-8 साल और पहले की बात है। आचार्य जी ने थूकना बंद कर दिया उसको पढ़ने के बाद। आज कितने कोरोना काल में देखो आप, कितना भयंकर, हर क्षण अपन थूकते थे वहाँ कोरोना काल में, कफ निकालने के लिए भाप लेते थे, सब कुछ करते थे। आचार्य जी ने कभी थूका भी नहीं कोरोना काल में। अब वो कितनी गजब की दृढ़ता, कितना विश्वास कहलाया, सम्यक दर्शन कितना मजबूत होगा उनका कि हम मर जाएंगे लेकिन जीव हिंसा में हम समर्थन नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा उनका त्याग था। ये कहलाती है दृढ़ता। ये मजबूती कहाँ से आती है, कहाँ से आती बताओ? अपन लोगों के अंदर क्यों नहीं आ पाती कि हम प्रतिमा लेंगे तो कई महिला तो ये बोलती पाई जाती हैं कि महाराज जी प्रतिमा ले लेंगे तो घर में बहस होगी, बहसबाजी होगी, बहुएं सेवा नहीं करेंगी, लास्ट में लड़के घर से बाहर निकाल लेंगे, कौन लास्ट में सेवा करेगा? जबकि सम्यक दृष्टि को विश्वास रहता है कि मैं अगर प्रतिमाएं लूँगा तो यश कीर्ति का उदय चलेगा, बस अयश नहीं फैलेगा किसी कीमत पे। यश कीर्ति का उदय चलेगा और उसका पुण्य प्रताप इतना जबरदस्त होगा अगर निर्दोष पालन करेगा तो। दोष लगा रहे तो बात अलग है, तुम्हारा वो सब कुछ होगा, फिर तो फजीती भी होगी बहुओं के द्वारा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर निर्दोष पालन करोगे तो उसका पुण्य प्रताप कहाँ जाएगा? उससे पूरा का पूरा घर की रौनक और बढ़ जाएगी। ये सोचते नहीं कभी, ये सोचते महाराज जी बेटियाँ नहीं देगा कोई हमें, अपनी बहुएं की लड़कों की शादियाँ नहीं होंगी अगर हम प्रतिमा ले लेंगे, तो ये कहती पाई जाती महिलाएं। जबकि उसको क्या सोचना, वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि अगर प्रतिमाधारी घर में है, उसके घर में कभी भी ये निर्धनता और अभाव कुछ नहीं होगा किसी चीज़ का, कभी भी ये सोचना चाहिए। उल्टा और अपन प्रतिमाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिमा ले लो सो कुछ नहीं होता, और उल्टा और लोग भाग जाते, रिश्ते नहीं करते हमारे घर में। यहाँ आपके अगर प्रतिमा निर्दोष हैं, और हमने बताया था ना दादी का उदाहरण, वो 2 बच्चे गए थे दादी महाराज जी के पास, एक महाराज जी के पास 2 बच्चे पहुँचे हुए महाराज जी थे वो, तो बच्चे पहुँचे तो बच्चे कहते हैं कि महाराज जी हमारी दादी आएंगी आपके पास, अभी उनको प्रतिमा नहीं देना आप। अरे महाराज जी कहते हैं इतने छोटे 8 साल के बच्चे के मन में इतनी नफरत क्यों मर गई जैन धर्म के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति? तो उसने पूछा महाराज जी ने कि ऐसा क्यों बोला तूने बेटा? तो उसने बताया बच्चे ने, हमारा दोस्त है ये, इसकी दादी, इस घर में पहले स्वर्ग जैसा माहौल था, सब लोग बहुत अच्छे, कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। जब से इनकी दादी ने प्रतिमा ली हैं तब से घर कैसा बन गया, मूचड़ खाना बन गया, नरक बन गया। हर बात में लड़ाई होती, हमें 16 छी लिया, ये बातें होती हर बात में। बस
हमें मर्यादा का भोजन जी, भोजन 16 छू लिया तुमने, हमें वो मंदिर में पूजा करने क्यों नहीं जाते जी, और वो पूरा घर से उठा लिया दादी ने। तो फिर महाराज जी कहते चिंता नहीं करो, हम नहीं देंगे, तो पूछ के देंगे, हाँ जाओ। ठीक, चला गया, चले गए बच्चे। दादी को आना था, आई दादी। अब महाराज जी से बोला महाराज जी प्रतिमा चाहिए। तो महाराज जी बोलते हैं पहले तुम उपवास करने की क्षमता हो तो प्रतिमा लो। ऐसा 16-17 का नाटक नहीं करना। तुम क्या करना, जैसे ही तुम्हें कोई छू ले तुम बोलकर मौन से भोजन करना और मौन से चुपचाप कपड़े बदल के आ जाना। उससे कुछ भी कसा नहीं रखना किसी के प्रति, कभी भी गुस्सा नहीं। तो फिर बाद में अब वो दादी गई घर पे, बेटे ने पूछा, छोटे बच्चे ने, नाती ने, दादी दादी महाराज जी के पास गई थी? हाँ गए थे। फिर तुम्हारे ले आई? हाँ ले आए। ओह, उनका बच्चा कहता अब हम परीक्षा लेंगे दादी की, अब देखते हैं दादी को। तो फिर जैसे ही दादी बढ़िया 16 बदल के आई, पहला खाना था, प्रतिमा का पहला भोजन था वो। दादी आई और दादी ने क्या जानबूझ के छू लिया, किसने? बेटे नाती ने छू लिया। अब दादी गई और बिल्कुल मुस्कुराते हुए चुपचाप गई ऊपर, 16 बदल के आ गई, फिर छू लिया बेटे ने। अब 2 ही 16 डाले थे बस, ठंडी के दिन थे, 16 सूखना मुश्किल था इतने जल्दी। तो फिर दादी ने क्या कर लिया, उपवास कर लिया। अब देखो मंदिर में जाके वो चुपचाप वहाँ घर के एक कोने में बैठ गई, पूजा घर में जाके बैठ गई। अब वहाँ जब स्वाध्याय करती रही, माला फेरती रही दिन भर। अब बच्चा दिन भर चक्कर लगाता रहा दादी के, दादी उठ रही कि नहीं उठ रही, दादी क्यों नहीं उठी। मम्मी से पूछा दादी क्यों नहीं उठी, मम्मी बोलती हैं बेटा तुमने छू लिया था ना दादी के लिए, इसलिए दादी ने उपवास कर लिया। ओह, बच्चा के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा बच्चे के ऊपर। वो क्या कहता है, मैं कल से दादी का 16 डालूंगा। डेली दादी का शाम को वो 16 निचो के और बालकनी में डालने लगा। देखो अगर वो दादी गुस्सा कर जाती तो मम्मी को बुरा लगता कि हमारे बेटे को गुस्सा कर रही, रोज़ रोज़ गुस्सा कर रही बेटों के ऊपर। मम्मी को बुरा लगता तो वो पति से बोलती, तो माँ और बेटे में झड़प होती, फिर नरक बन जाता घर पूरा। इसलिए उनने समझदारी से काम किया। महाराज जी ने भी समझदारी से नियम दिया और दादी ने बहुत समझदार थी दादी ने नियम का पालन दृढ़ता के साथ किया। अगर दृढ़ता नहीं है तो प्रतिमाओं का पालन अब कर नहीं सकते कभी भी, क्योंकि बिचकाने वाले बहुत मिलते हैं। तुम तो खा लो, देखो मर जाओगी, देखो वो प्रतिमाओं का पालन कर, मर जाओ क्या मतलब ऐसी प्रतिमाओं का, जिंदा रहो तो प्रतिमाएं, मर गई तो क्या करोगी फिर। तो प्रतिमाधारी क्या बोलेगा, प्रतिमाधारी क्या, वो एक प्रतिमाधारी थे, बहुत बड़े पंडित थे, वो भारत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। आचासी के पास आए तो उनको हार्ट सर्जरी हो चुकी थी उनकी। तो आचासी ने उनसे बोला प्रतिमाएं लेना चाहिए आपको, आप इतने बड़े पद पे हो आप, और आपकी इतनी प्रतिष्ठा है भारत में पूरे, तो आपको प्रतिमाएं लेना अनिवार्य है, आपको लेना चाहिए। आपको देख के कई लोग प्रतिमाधारी बनेंगे, पंडित लोग। तो उनने क्या बोला, आचासी एक गोली की छूट दे दो। एलोपैथिक गोली थी, वो खाना अनिवार्य था, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आचासी ने बोला कि वो टैबलेट जो है वो शाकाहारी तरीके से नहीं बनती, उसको खून का संचार बनाए रखने के लिए वो टैबलेट दी जाती, वो टैबलेट वो खून ही से बनती है, वो घोड़े आदि के खून से। तो उन्होंने बोला हम परमिशन नहीं दे सकते इसकी। तो फिर वो प्रतिमा ले नहीं रहे थे। फिर आचासी ने उनसे बोला कि 12 साल पहले जब आप आए थे उस समय डॉक्टर ने आपको क्या बोला था बताओ। तो उन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने उनसे कहा था 1 या 2 महीने अधिक से अधिक आपका जीवन है बस मात्र। कितना? 2 महीने अधिक से बहुत खींच लिया जाए तो 2 महीने तक आप जिंदा रहेंगे बस, इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। ये आपसे किसने बोला था? डॉक्टर ने 12 साल पहले बोला था। फिर आप अभी भी जिंदा हो कि नहीं? 12 साल हो गए, रात्रि भोजन का त्याग किया था उस समय आपने, अभी भी जिंदा हो कि नहीं? और अब कितना जीना चाहते हैं आप बताओ? इतनी उधारी की ज़िंदगी मिल गई, ये 12 साल की ज़िंदगी कितना खींचना चाहते शरीर के लिए। तो फिर उनने प्रभावित हो कि और प्रतिमाएँ ली थी, फिर उनने पंडित जी ने, ये उनका देखो आचासी का तरीका क्या था समझाने का। उनका मतलब ये था, एक अगर जितना बड़ा विद्वान होगा वो अगर इस संयम के मार्ग पे बढ़ेगा तो उससे कई लोग प्रभावित होकर और दीक्षाएँ आदि या नियम आदि प्रतिमा आदि लेंगे। जितना बड़ा विद्वान होगा, विद्वान जो होगा, ज्ञान सहज जो होगा, उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है फिर संयम की ओर आने की। इसलिए आप लोगों ने श्रवकाचार पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं आप लोग, तो फिर जिम्मेदारी कितनी। कोई पूछेगा क्या पढ़ा है महाराज जी ने, कौन सा ग्रंथ पढ़ा,
तो आपकी लिस्ट में कौन सा ग्रंथ शामिल हो गया? रतन करण साहब का चार। उसमें तो इतना अच्छा वर्णन दिया है व्रतों के बारे में, संलेखना के बारे में, वैयावर्ती समाधि के बारे में। तो आपने महाराज जी ने अच्छे से नहीं समझाया क्या? तो फिर क्या होगा? और समझाया तो था, भाव नहीं बने उस समय, अब बन गए, अब ले लो। अब भाव नहीं बनते, अब शरीर साथ नहीं देता। युवावस्था में ली नहीं प्रतिमा है, अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा, जी जो कुछ गया वो बाहर नहीं आ रहा, अब क्या प्रतिमा ले लो? अब चीरा फिर फाड़ी चलेगी, वहाँ डॉक्टर करेंगे आपके साथ। इससे अच्छा जीवन तो फिर प्रतिमाओं के साथ। प्रतिमाधारी जो होगा वो अगर बेड पे भी डला होगा तो अंतिम समय में वो क्या सोचेगा? हम अपने व्रतों में अतिचार नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लो नाव है, कोई नाव पूरी रत्नों से भरी हुई है, अच्छे कीमती मूंगा जवाहरात और हीरे आदि उसमें लबालब भरे हैं पूरी जहाज़ में। वो जहाज़ जर्जर है, टूटी फूटी नाव हो गई, वो अब चलते चलते टूटी फूटी हो गई नाव, तो उसको बदलना अनिवार्य है। तो क्या करेगा वो? नाव को डूबने, नाव को नहीं बचाएगा वो कि नाव को बचा लो भैया, हमारी नाव को रत्न डूब जान दो, फेंक दो रत्न नीचे, ऐसा करेगा क्या? नहीं, जितने रत्न हैं दूसरी नाव बुलाएगा, उसमें जितने भी रत्न अपने पास हैं उसको सबको ट्रांसफ़र करेगा उसमें, और फिर वो नाव को डूब जान दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये शरीर जो है वो क्या है? नाव है। और ये अंदर जो गुण भरे हैं, तुम्हारी प्रतिमाएँ हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, आपकी प्रतिमाएँ हैं, नियम आदि हैं आपके जितने भी हैं, वो सब क्या हैं? रत्न हैं, हीरे चांदी मोती जवाहरात हैं वो। और जब ये नाव टूटने फूटने लगी, आने की बुढ़ापा आ गया, अब कोई काम की नहीं वो नाव को बचाओगे क्या? शरीर की रक्षा के लिए उन रत्नों को लुटा दोगे क्या? नहीं, रत्न बचाना अनिवार्य है। नाव तो दूसरी पक्का मिलना ही है तुम्हें, नहीं चाहोगे तब भी मिलेगी नाव आपको। बढ़िया मजबूत वाली नाव लो, और मजबूत नाव, वहाँ देवगति में जाओ, वहाँ से फिर आके अब ऐसी नाव लेंगे कि वो टूटने फूटने का सवाल ही नहीं है। उसके यहीं छोड़ के उस सीधा कहाँ जाना है, उस नाव को छोड़ के मोक्ष जाएंगे हमसे रत्नों के साथ। ऐसी साधना करो जीवन में अपने की, कभी भी इस शरीर से अपना इतना लगाव नहीं रखो कि शरीर के लिए अपने धर्म को नष्ट कर लो। जैसे कि वो आता ना पुरुर्वा भील का, महावीर के जी पूर्व पर्याय का, कैसा आता कि उनको क्या बता दिया? कौवे का मांस खाना अनिवार्य है। तो महाराज जी उसके पहले उसने महाराज जी से नियम लिया था। महाराज जी से क्या नियम लिया उसने नियम लिया था कि महाराज जी ने कहा कि कौवे का मांस नहीं खाना कभी। उसने कहा महाराज जी हमारा तो आजीविका वही है, उसी के दम पे हम जिंदा रहते हैं, मांसाहार के दम पे। मांसाहार तो हम त्याग कर नहीं सकते। तो महाराज जी ने क्या कहा? कौवे का मांस नहीं खाना। ठीक है महाराज जी, ये नियम तो हम प्राण में चले जाएं तब भी हम ये नियम निभाएंगे। वैसे हम खाते नहीं कौवे का मांस, कौन खाएगा? इतना सारा मांस डला दुनिया में, तो वो तुम वैसे नहीं खाते, तो उसने त्याग कर दिया। अब जब वो बीमार पड़ा, ऐसी बीमारी हुई कर्म की वजह से, वेदराज जी ने क्या बताया? आपको कौवे का मांस से ही बच सकते हो, और कोई दवाई दूसरी दुनिया में है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? वेदराज जी बोल रहे, उसकी पत्नी बोल रही, सब बोल रहे। तो वहाँ से उसका साला आ रहा था, साले को रास्ते में एक वो मिली, देवी मिली, और देवी का पति उसको बनना था। नियम के प्रभाव से उसको भील को मर के क्या बनना था? और देव बनना था उसका पति, देवी का पति। तो वो देवी रास्ते में मिली, उसका साला आ रहा था। तो साले से क्या बोलती है वो देवी, वो कि देखो उसको महाराज जी से नियम लिया था, वो आने वाले हैं, वो उन्होंने नियम लिया था, तुम उसके पास जा रहे, उनका नियम नहीं तोड़वाना, तुम जाओ। तो वो चला गया, भील वो गया, और फिर वो जाके क्या बोलता है कि बिल्कुल नहीं खाना। देखो देव तक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे कि वो कितने मजबूत है अपने नियमों में, अपना नियम नहीं तोड़ना, और वो शुद्धि बढ़ाई भील ने, और मर के और वहाँ नहीं गया, वो देवी का पत्नी बना। वो क्या बना? सौदर स्वर्ग में जाके देव बना वो, इतने बड़े। जबकि वो वनत्रक में थे, वो तो भवनवासी देव की देव बन जाता। मुख्य दृष्टि था वहाँ, सम्यक दृष्टि देव बना जाके। देखो कितना बड़ा परिवर्तन, भावों का परिवर्तन ऐसा रहता। नियम में जितनी आपकी दृढ़ता होगी, नियम में दृढ़ता कब बनेगी? जब आप शरीर से मोह कम करोगे। सीधी बात है, जितने अंशों में आपने शरीर से मोह कम किया है, उतने अंशों में आप कसायों को जीत पाएंगे। आत्मा की ओर आप जा रहे हैं, नियमों की ओर, दृढ़ता की ओर आप जाएंगे। और जितने अंशों में शरीर से राग है, उसको नियम तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में नियम तोड़ देगा वो।
जैसे किसी ने फास्ट फूड का नियम लिया, अब उसकी धारणा क्या बन गई कि हम तो फास्ट फूड ही पे जिंदा हैं, बस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे हम घर में थे, थोड़ा सा बीमार पड़ते थे तो जो ग्रस्त जीवन की जो मतारी वगैरह थी, माँ वगैरह थी, वो क्या कहती थी, कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी, खा लो थोड़ा सा, खा लो थोड़ा सा, खा लो। ये क्या था, मोह था उनका। और देखो हमने बताया था तुम लोग को उदाहरण कौन सा, कि एक बार आचार्य के संग में एक महाराज जी बीमार पड़े, उनके आचार्य तक केस गया वो, तो आचार्य के पास जब केस जाता है तो उसमें फिर कोई नहीं पड़ता, मात्र आचार्य की चलती है बस, और उसके अलावा एक भी चीज़ आप इतनी सी किस्मत भी आप अपनी तरफ से दे नहीं सकते बिना आचार्य की आज्ञा के। या तो गुरु जी तक केस जाए, नहीं जाए तो फिर जो उन्होंने बताया, जैसा बताया, जब बताया वैसा लेना होगा आपको। तो फिर आचार्य तक केस पहुंचा, और केस पहुंच के आचार्य क्या बोलते हैं, इनको क्या चलाना है, खिचड़ी चलाना है बस मात्र, खिचड़ी के लौकी चलाना है बस मात्र, लौकी के अलावा कुछ भी नहीं देना, रोटी का इतना सा भी गिरास नहीं देना। तो फिर अब हार हुए उनके महाराज जी के, तो ग्रस्त लोग तो ग्रस्त ही होते हैं, तो क्या कहने लगे, महाराज जी थोड़ी सी मुनक्का दे दो महाराज जी, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी जी, कोई आहार है महाराज जी, देखो कमजोरी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ऐसे में आप लोग कहते हैं ना बहुत कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी। तो गुरु जी को क्या दिख रहा है, क्या निकालना है, अंदर जो रोग बैठा है वो अगर रोग नहीं निकाला तो वो रत्नत्रय को समाप्त कर देगा, वो रोग पालन नहीं करने देगा अच्छे से, रत्नत्रय का पालन अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसलिए गुरुजी की दृष्टि में क्या निकालना है, रोग निकालना। लेकिन आपकी दृष्टि में क्या दिख रहा है आपको, शरीर सूख रहा है, महाराज जी थोड़ी सी टॉनिक ले लो या अच्छा पेस्ट ले लो, इसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी महाराज जी, शक्कर ले लो, थोड़ी सी खांड की ले लो महाराज जी, छुहारे की ले लो, शक्कर ले लो, थोड़ी रस चला जाए तो अभी महाराज जी अभी आप जवान हो, स्वस्थ हो, इसलिए कुछ लगे नहीं रहा, बीमार पड़ जाओगे तो महाराज जी बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर बाद में लेना पड़ेगा। अब तो महाराज जी क्या कहते हैं, हमारी दृढ़ता है तो नहीं लेंगे भैया, नहीं दृढ़ता टूट जाएगी तो फिर ले लेंगे, नहीं दृढ़ता काय को टूटेगी महाराज जी लोगों की। तो फिर आपको भी उनके नियमों में सहभागी बनना चाहिए, उनको डिगाना नहीं चाहिए। महाराज जी लोगों को, अपने बच्चों को भी जो जैसा डॉक्टर ने बताया इलाज वैसा का वैसा उसका भोजन दो, वरना किसी को पीलिया हो गया, मान लो पीलिया किसी बच्चे के लिए, तो पी लिया उसने पूरा शरीर को पी जाएगा आपको वो। अगर आपको सही डाइट नहीं दी तो पीलिया बिगड़ जाए तो फिर जान ले सकता हो आपके बच्चे की। इसलिए जैसा डॉक्टर ने वैद्यराज जी ने बताया है वैसा का वैसा ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ तो फिर वो जानलेवा हो सकता। ये राग आपको, मोह आपको खा जाएगा, बच्चों से मोह चाहे शरीर से मोह। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना देना, अनावश्यक नहीं। एक टाइम में हमारा पेट भरता है, काम चलता है तो एक टाइम खा लो बस, ज़्यादा नहीं। अगले टाइम भी दो, बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, ऐसा नहीं। और 2 टाइम में चलता 2 टाइम खा लो। जैसे आप मुनियों के लिए बताया गया है कि मूलाचार में ये नहीं लिखा कि आप रबड़ी मलाई मत खाओ, ये लिखा आपकी तप साधना अच्छी हो रही है तो आप गरिष्ठ खाना पड़े थोड़ा बहुत तो गरिष्ठ भी खाओ, पेट भर के आना चाहिए साधु को। बस दिन भर की साधना निर्दोष हो जाए, अच्छे से हो जाए, इतना पेट तो भर के आओ कम से कम। और मान लो बैयावत्ती करवानी पड़ रही, लटक गए महाराज जी, बिल्कुल दीनहीन से लगने लगे, वो पुचक गए पूरे, तो फिर क्या है, थोड़ा बहुत अच्छे से खा के आओ। आचार्य मना नहीं कर, जवानों के लिए अच्छा खाना बताया आचार्य ने, ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं खाओ, दाल रोटी खाओ बस, ऐसा नहीं, सब खाओ लेकिन पचा पाओ इतना खाओ। रोग हो जाए कोई, वो बच जाए शरीर में अगर, तो फिर क्या होगा, तो टैबलेट खानी पड़ेंगी। इसलिए पहले डाइट पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसका क्या असर शरीर पे पड़ रहा है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। खाने ही से सब कुछ होता है, ध्यान रखना। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसे पियो पानी वैसी होवे वाणी। ठीक है, इसलिए अपन को बहुत ध्यान सावधानी से शरीर में कुछ डालना है, राग के साथ नहीं। बस शरीर को पुष्ट तो करना है, लेकिन कितना, बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं। महाराज जी लोग खाते हैं बॉडी दिखाने के लिए नहीं खाते, अपना शरीर चल जाए, हमारे 6 आवश्यक अच्छे से हो जाए भगवान, हम आप बैयावर्ती कर सकें मुनियों की, इसलिए महाराज जी लोग खा रहे। यानी कारण लिखे हैं मूलाचार में, 6 कारण लिखे हैं। अगर ये 6 कारण नहीं हैं तो आप मत खाइए, उपवास कीजिए, उपवास करो। इनसे ये 6 कारण कौन कौन से, आवश्यक निर्दोष पालन हो जाए हमारे।
स्वाध्याय आदि अच्छे से हो जाए, इन जीवों की रक्षा कर सके। अब मान लो महाराज जी ने कुछ खाया नहीं, चक्कर आ रहे हैं, वैसे चलते चलते ऐसे ऐसे हो गए वो गिर पड़े तो जीवों का घात और हो गया उल्टा। मतलब जीवों की रक्षा करने के लिए तो मुनि बने थे, और पिछली तक तो पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए अच्छे से खा लो पहले डट के, हाँ खा लो, फिर बाद में हिम्मत आ जाएगी तो पालन कर पाओगे अपने आवश्यकों का। विहार करना, आहार करना, विहार करना, विहार में आहार बढ़ जाते मुनियों के, अच्छी डाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर मांग रहा है, देव शरीर के लिए विहार में आहार करवाना बहुत ज़्यादा पुण्य का कारण है। यहाँ आहार करवाने में और बिहार में आहार करवाने में बहुत अंतर होता। महिला मंडल ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई थी बिल्कुल, हाँ सही बात। देखो एक आध दो अंतर आए थे बस पूरे बिहार में, एक ही अंतर आया था, वही आया था वही हाँ, दो लगातार। अब तो बैठे बैठे अखड़ते नहीं बैठे बैठे, लेकिन बिहार में अंतराय बहुत अखड़ जाते, ये बात तो है। क्योंकि वो 3 टाइम बिहार करना पड़ता, सोए का भी करके आए और मान लो अंतराय हो गया, शाम को फिर करना है और सुबह फिर करना है, जब जाके मिलेगा। ऐसा रहता बिहार में। इसलिए बिहार में वैयावत्ती कभी मौका छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना। जब भी मौका मिले चौका लेके जाओ। जब भी मालूम पड़े किसी साधु संघ का बिहार हो रहा है, वहाँ चौके की कमी है, हम तैयार हैं महाराज जी, यहाँ नहीं लगाएंगे लेकिन वहाँ बिहार तो करवाएंगे हम जरूर। यहाँ के साधुओं को छोड़ के जाओ वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ लगे नहीं रहे और वहाँ चले जाओ तो यहाँ पे ढेर हो जाए महाराज जी, ऐसा नहीं, परिस्थिति देख के जाओ कई जगह ऐसा होता है कि 3 जगह चौके चलते। नागपुर वालों ने इतनी वैयावृत्ति करी पिछली बार, नागपुर से कम 20 संघ निकले और वहाँ आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए जा रहे हैं। 100 किलोमीटर पहले से और 200 किलोमीटर बाद तक पूरा विहार करवाया नागपुर वालों ने। और जो नागपुर में रुके उनके अलग, एक घर में 3 चौके लगते थे। सोचो कैसे उन लोगों ने मैनेज किया होगा पूरा काम। जिनको चौके लगाने का शौक़ रहता है बाहर जाके, वो तो अलग ही टीम रहती है, वो टीम अलग ही प्रकार की रहती है। वो टंच फंच बिल्कुल पूरे करने वाले, बूढ़े वाले भी हों तब भी वो बिल्कुल लड़कियां फेल हो जाती उनके आगे, इतना उत्साह रहता है उनके अंदर कि बुढ़ापे में भी ऐसे उत्साह से काम करती हैं महिलाएं, अलग दिखती वो तो कि ये वैयावृत्ति स्पेशलिस्ट हैं। ये वैयावृत्ति सबसे बड़ी वैयावृत्ति कहलाती। अब आप सोचो कि जब तक मुनि जिंदा रहेगा, जब तक मुनि जीवित रहेगा, आपका दिया हुआ एक, क्योंकि सबसे पहले अपन जब भोजन करते हैं एक गिलास मुँह में गया, सबसे पहले क्या बनेगा? रस, फिर क्या बनेगा? रक्त माने खून। तो आपने जो भी गिलास दिया महाराज जी के लिए, जब तक महाराज जी जीवित रहेंगे उनकी खून में, नसों में खून दौड़ेगा जब तक आपका दिया हुआ अन्न। तब तक जितना स्वाध्याय करेंगे, जितनी सामायिक करेंगे, जितना विहार करेंगे, जितने भव्य जीवों को नियम आदि देंगे, जितने पंचकल्याण करेंगे, सबका पुण्य किसको मिलेगा? 6वां हिस्सा आपका पक्का है। ऐसा बैंक है जी। इस बैंक में कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि हम गुरुओं को आहार देने से वंचित हो जाएं। ध्यान रखना ये बात, कभी भी बच्चियों को बता रहे खास करके ऐसा काम कभी भी नहीं करना कि अपने जैन कुल पे कलंक लगे और हम ऐसे देवता गुरु से दूर हो जाएं। कभी भी ऐसे ये सोचना नहीं। और साधुओं की सेवा में हमेशा मौका देखते रहना, उनकी क्लासों में आने में या फिर उनकी वैयावृत्ति में सहयोग करने में क्या चला दें महाराज जी को कि वो और अच्छे से अपने आवश्यक पालन कर पाएँ। ये कला आप ही के अंदर है, ये सही कला। पुरुषों के अंदर तो फिर भी कम रहती है, महिलाओं को ये विशेष गुण रहता है। स्त्री पर्याय की सार्थकता आपको करना है तो वैयावृत्ति के द्वारा करो। और अपन और अच्छे से कल शरीर की असुचिता के बारे में समझेंगे और उसके महत्व के बारे में भी समझेंगे। थोड़ा थोड़ा अपन आराम से बढ़ेगी गाड़ी, चिंता नहीं करो, धक्का प्लेट गाड़ी है, अपनी आराम से चलेगी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो मंद मानस मात।